बात करते हैं राजा रघुवंशी के मर्डर केस की। देश में बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड ने देश भर में हलचल पैदा कर दी है। इस हत्याकांड की जांच का जिम्मा मेघालय पुलिस एसआईटी को दिया गया था। एसआईटी ने हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह से जांच की। शुक्रवार को अब चार्जशीट दाखिल की जाएगी। विशेष जांच टीम ने शुक्रवार शाम अदालत में 790 पन्नों की चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी पूरी जानकारी है, जिसमें सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। यह मामला इंदौर शहर के जाने माने बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चार्जशीट में हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को बताया गया है। इस साजिश में 3 अन्य आरोपी आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान भी अहम भूमिका निभा रहे। इन 5 पर भारतीय दंड संहिता की हत्या, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल सभी 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड की योजना बेहद सतर्कता से बनाई गई है। चार्जशीट में सोनम और राज कुशवाहा की नजदीकियों को हत्या का मुख्य मकसद बताया गया, जबकि अन्य 3 आरोपियों ने इस साजिश को अंजाम देने में मदद की। जांच के दौरान पुलिस ने कई अहम सबूत जुटाए हैं, जिनमें कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और अन्य गवाहों के बयान भी शामिल हैं। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि इस मामले में 3 और सह आरोपी प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स, बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र तोमर और सिक्योरिटी गार्ड बलबीर अहिरवार के खिलाफ जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इन पर सबूत नष्ट करने का आरोप है। अभी जिसमें जो शिलोंग में जो राजा के जो केस में जो है सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा द्वारा जो है ये 5 आरोपी जो है और जो 3 आरोपी जो उनकी जमानत हो चुकी है, इन सभी की 790 पन्ने की चार्जशीट जो पेश हुई अभी है। इसमें अभी चालान डायरी जो है अभी जो पेश हुई आज, तो इससे हम संतुष्ट है वैसे। और क्योंकि संतुष्ट हम लोग इसके लिए है क्योंकि शिलोंग पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है और बारीकी से जांच की गई इसमें, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने चार्जशीट अच्छी बनी होगी कि राजा को इंसाफ दिलाने के लिए जिस प्रकार से मेघालय सरकार में जो सपोर्ट करा है और जो राजा को इंसाफ दिलाने के लिए ने जो भी काम करा है, हम लोग इसे संतुष्ट है फिलहाल अभी है। और मेरा मानना यह है तो इसमें पुलिस का जो अच्छा सहयोग इसमें रहा है। और इसी खबर पर बात करने के लिए एहतियाब शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहतियाब, इस पूरे मामले में लगातार जो परिवार है राजा का, वो ये आरोप लगा रहा था कि अब तक पुलिस ने चार्जशीट पेश नहीं की है, कई लोगों को जमानत मिल चुकी है जो कि केस को प्रभावित कर सकते हैं। अब चार्जशीट पेश हो गई है। इस चार्जशीट में किन बातों का जिक्र किया गया है, मुख्य तौर पर किसे आरोपी बनाई गई है, ये पूरी साजिश कैसे रखी, इसका उल्लेख किया गया है। अब उस चार्जशीट को अगर देखा जाए तो राजा का परिवार क्या कहता है? कहा जाए क्या पुलिस की चार्जशीट पेश हो चुकी है। पुलिस की चार्जशीट पेश होने के बाद में वो तमाम सबूत जो इस पूरे हत्याकांड से जुड़े हुए थे, शिलोंग की एसआईटी तकरीबन 3 बार इंदौर रही, तकरीबन 8-8, 10-10 दिन तक यहाँ पर पूछताछ की और लगातार ये कहा जाए वो छोटे छोटे सबूत जो कि इस केस के लिए अहम हो सकते थे, वो तमाम सबूत जुटाए गए थे। उसके बाद पुलिस अब चार्जशीट पेश करती है। आपने बिल्कुल सही कहा मनोज जी की जिस तरीके से आशंकित था राजा रघुवंशी का परिवार, क्योंकि शिलोम जेम्स की, बलबीर की और लोकेंद्र की जब जमानत हुई थी तो कहीं ना कहीं उन्हें आशंका इस बात की थी कि किसी लूपहोल का फायदा उठाकर ये मुख्य आरोपी भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने में कामयाब ना हो जाए। लगातार इस बात की मांग की जा रही थी परिवार की तरफ से कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जब सारी सिनेरियो क्लियर हो गया और पुलिस ने वो तमाम सबूत जो है वो कोर्ट में अब ये कहा जाए कि चार्जशीट के जरिए पेश किए जाएंगे जो इस मुकदमे के लिए काफी अहम हो सकते हैं। मेरी दोनों ही परिवारों से बात हुई थी, सोनम रघुवंशी के भाई से भी बात हुई थी और विपिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के भाई है। राजा रघुवंशी के भाई ने साफ तौर पर ये कहा कि इस पूरे मामले के अंदर हम इस बात के लिए संतुष्ट हैं कि जिस तरीके से काम किया है शिलोंग पुलिस ने, वो काम निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इस हत्याकांड को कहीं ना कहीं पूरी तरह उजागर कर देता है और इस पूरे मामले के अंदर आरोपियों को अब सजा मिल सकती है। तो वहीं सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी से जब मेरी बात हुई थी मनोज जी, तो उन्होंने सीधे तौर पर गोविंद का यह कहना था कि वो न्यायपालिका का
का सम्मान करता है। न्यायपालिका जो सजा देगी, जिस तरीके से ये पूरा केस चलेगा, वो उससे सहमत रहेंगे। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर मनोज जी, हमने देखा था कि जहां तक सोनम रघुवंशी का परिवार है, उनके परिवार की तरफ से किसी वकील की नियुक्ति नहीं की गई थी। गोविंद लगातार इस मामले के अंदर मना करता रहा कि मैं किसी भी तरीके से इस मामले में हेल्प नहीं करूंगा। तो वहीं राजा रघुवंशी का परिवार इतना आशंकित था कि उन्होंने शिलोंग जाकर एक वकील अपॉइंट करा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है, जो कि इस केस को निगरानी कर रहे थे। जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई को खोया था, तो निश्चित रूप से पूरा परिवार ये चाह रहा था कि जो आरोपी है उनको सजा मिलनी चाहिए। जी उधर शुक्रिया करेंगे आपका एहतियात, जो विस्तार से जानकारी हमें दे रहे थे। पटना की खबर, पटना के पास मोकामा बाढ़ रेलखंड पर पाटिल पुत्र एक्सप्रेस से कोच अटेंडेंट का अपहरण